जय श्री राम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज फिर एक नई बड़ी प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं, इतने सुंदर सुंदर उनकी ज्वेलरी होती है। हर एक चीज़ लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही प्यारी मनमोहक होती है। और जब लड्डू गोपाल जी उनको धारण करते हैं तो लड्डू गोपाल जी और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और उन वस्त्रों की भी कीमत बढ़ जाती है। उनका जो रूप होता है, उन वस्त्रों का जो चमक होती है, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है जब हमारे बाल गोपाल जी उनको ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं। उनको एक दो बार पहनने के बाद कोई भी चीज़ हो फिर वो नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनको नई नई चीज़ों का बहुत शौक है। नए नए रूप लेने का बहुत शौक है। हमारे बाल गोपाल जी को नया नया श्रृंगार करने का बहुत शौक है। तो अब लड्डू गोपाल जी की ऐसे भाव को जब भक्त पहचान लेते हैं तो वो भी अपने प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं और उनके हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, अब बाल गोपाल जी ने जिन वस्तुओं को अपने तन पर स्पर्श किया है, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो वस्त्र हो, जो भी चीज़ें हैं, हमारे बाल गोपाल जी ने उनको पहन लिया है और अब उनकी इच्छा है कुछ और नया लेने की। तो देखिए, नया नया पहनना उनका शौक है, लेकिन अब हम इनका क्या करें? हम इधर उधर भी नहीं रख सकते। इतने सुंदर, इतने भाव इनमें जुड़े हैं, इतने प्यारे प्यारे हमारे बाल गोपाल जी के, इनमें हमारे ठाकुर जी का तेज है। तो क्या हम इनको ऐसे ही डाल दें? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास में ऐसे ही कोई बाल गोपाल जी हैं किसी के पास, तो आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब किसी को क्या पता कि हमारे पास उनके ठाकुर जी के हिसाब की कोई हमारे पास उनके ठाकुर जी के हिसाब की कोई वस्तुएं हैं या नहीं हैं। तो इसलिए कोई क्यों पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास है और आपको ये मालूम है कि आपके पड़ोस में ठाकुर जी हैं किसी के पास, जिनके ये वस्तुएं आ सकती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो कह देते हैं कि हाँ, तो आप दे दीजिए। अब आप समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कहेंगे। देखिए, वो अपने बाल गोपाल जी के मन की बातों को जान लेते हैं। उनको पता चल ही जाता है कि उनके ठाकुर जी बाल गोपाल जी की दिए हुए वस्त्रों को पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। जिस तरह से भाई बहन आपस में एक दूसरे के चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए, नई नई चीज़ें चाहे वो ठाकुर जी की पहनी हुई हो, चाहे आप बाजार से लेकर आए, चाहे आप किसी को दें, लेकिन होती तो वो सुंदर ही हैं, प्यारी ही हैं। देखिए, नई नई चीज़ों का मतलब ये नहीं है मार्केट से आती ही चीज़ें नई होती हैं। मार्केट में जो चीज़ें आती हैं, हो सकता है कि वो भी किसी ठाकुर जी की पहनी हुई ड्रेसें हों। आपको क्या पता, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर आप पहनी हुई ठाकुर जी की ड्रेस उनको हल्का सा वॉश करके और आप किसी को दे दें, तो इसमें वो भी नई हो जाती हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात सोचने वाली नहीं है कि ठाकुर जी को हम ऐसी ड्रेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को ऐसी ड्रेस पहना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ठाकुर जी की पहनी हुई ड्रेसों का क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लड्डू गोपाल जी ने जिस चीज़ को स्पर्श कर लिया अपने तन पर, चाहे वो पल भर के ही लिए क्या हो, उसमें बाल गोपाल जी की एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है। एक तेज उसके अंदर हो जाता है, जो आपके जीवन को ही संवार देगा। अगर आपने इन वस्तुओं को वस्तु समझकर इधर उधर फेंक दिया या रख कर भूल गए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपने बाल गोपाल जी की शक्तियों का ही
अंत कर दिया, जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। जिस वजह से आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, जो आपको चाहिए अपने ठाकुर जी से, वो इन चीज़ों में हमें मिलता है। उनकी सेवा करने में, उनकी हर एक वस्तुओं का ध्यान से रखना करने में, ये भी एक भक्ति ही होती है, ये भी एक पूजा ही होती है। ऐसा नहीं है कि स्नान कराना, भोग लगाना या बाल गोपाल जी को शयन कराना कि यही सब सेवा होती है। देखिए, सेवा कई तरह की होती है। बाल गोपाल जी की सेवा में आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बाल गोपाल जी को खुश करने के लिए। जो जो उन्हें पसंद है वही आप कीजिए, तो आपके बाल गोपाल जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।